हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर 9 की 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम 9.3 के इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं हम उनको देखेंगे कि 9.3 में किस टाइप से आने वाला है आपका। तो देखिए हम इसके इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन। देखिए इस एक्सरसाइज में आप पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जो इससे पहले वाले एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपने पढ़ा, जो कि चैप्टर का नेम है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आपको डिफाइन किया हुआ है कि जो सीक्वेंस होता है वो क्या है कि एक पैटर्न होता है। जब नंबर्स को एक पैटर्न्स में डिफाइन कर दिया जाता है तो सीक्वेंस कहलाता है। और उस पैटर्न को आप एक सीरीज कब कहते हैं, जब उसको आप एक स्मॉल सिंबल से डिनोट करा दें और उसमें क्या होता है बीच में इनको एडिशन के फॉर्म में ले रहे हो, यानी उन नंबर्स को एडिशन की फॉर्म में ले रहे हो, तो वो सीरीज होती है आपकी, ठीक है। तो अभी देखिए जो पैटर्न्स होते हैं उस पैटर्न में से उन पैटर्न्स के हमने कुछ स्पेसिफिक पैटर्न निकाले। उन सीक्वेंस के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न जो हैं जिन्हें बोलते हैं प्रोग्रेशन। यानी जब आप स्पेसिफिक पैटर्न्स निकाल लेते हैं तो उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, तो ऐसे ही अब आप देखिए जो 9.3 है इसके अंदर है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो देखिए इट इज़ अ सीक्वेंस, ये क्या है, एक सीक्वेंस ही है, ठीक है। ऐसे ये सीक्वेंस कैसा है, मतलब उसका एक स्पेशल पैटर्न जो है वो क्या है वो बता रहे हैं कि एवरी नेक्स्ट टर्न इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। कि आपके पास में एक टर्म्स है, उसकी नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाती है, आप एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो। दैट नॉन जीरो कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन रेशो। और वो नॉन जीरो जो कांस्टेंट होता है उसे हम कॉमन रेशो बोलते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आर होता क्या है। अब देखिए सपोज कीजिए आपके पास में एक ये कोई सीक्वेंस है 2 4 8 16 32, ठीक है। तो अब देखिए हमें इसको चेक करना है कि क्या ये आपका जीपी है नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है नहीं है। तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं चेक कैसे होता है। तो आपने ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इस तरह से है। तो आपने नेक्स्ट टर्म को इससे डिवाइड किया 4 को 2 से डिवाइड किया, या 8 को 4 से डिवाइड किया, या 16 को 8 से डिवाइड किया, या 32 को 16 से डिवाइड किया। तो आप जब भी करेंगे तो आपको आर इक्वल्स टू 2 ही मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास में फिक्स कांस्टेंट है, ये कॉमन रेशो जो है इसे कॉमन रेशो कहते हैं, ये 2 है। फर्स्ट टाइम आपको 2 पता है तो आप इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 की, तो आपका 4 आएगा। फिर 4 में आप इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 में आप इस 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। इस तरह से नेक्स्ट टाइम आती चली जाती है, जो हम भी बात कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए जो आपकी ये जीपी होती है इसकी क्या मतलब इसकी जो आइडेंटिफिकेशन का पहचान होगा इसकी क्या हुई, वो हुई कि आप नेक्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो आपका ये जो रेशो मिलता है यही कॉमन रेशो होता है, ठीक है। ये सेम होता है, आप कहीं भी कर लीजिएगा सेम आएगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स सॉरी। अब देखिए पहले हम चलो एक इसको देखने से पहले हम बात करते हैं कि जो सीरीज होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक होता है फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड हैं 5 6 7 8, तो वो फाइनाइट। और अगर फिक्स नहीं है तो वो इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको गिवन है ऑलरेडी, आप जानते हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो हम जनरल फॉर्म लिखते हैं वो जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी जनरल टर्म्स लिखनी है आपको। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या लिखी जाती है, यानी इसी चीज़ को हम राइटिंग में लिख के दिखा रहे हैं। तो हमने क्या किया, ए है ये, आर की मल्टीप्लाई किया, यानी फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो हम डॉट 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 कर देते हैं यानी ये आगे तक कंटिन्यूस वे में चलता रहता है, ए आर 6, ए आर 7। तो ये होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। जिसमें ये आपका ये फर्स्ट टर्म होता है A1, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिएगा अब आपको इसमें कोई nth टर्म आपसे पूछ ली जाए, यानी हम बात कर रहे हैं जैसे एपी में हम nth टर्म निकालते हैं, यानी जनरल टर्म्स ऑफ एन जीपी। इसमें जनरल टर्म्स निकालनी है उसकी nth टर्म। सपोज कीजिए आपसे पूछ जाए A100 बताओ कितनी है, तो आप ऐसे कंटिन्यू थोड़ी ना करोगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए एन, जिस जी हमने एपी में भी ऐसे रिप्रेजेंट किया था ऐसे इसमें है, ए एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा
ए आर की पावर एन माइनस कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ए आर की पावर एन माइनस 2, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, देखिए बाई मिस्टेक ये 2 नहीं, इसमें 1 होता है। तो जनरल टर्म क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए सपोज किसी आपको एक क्वेश्चन है 3, 9, 27, 81, इस तरह से कोई भी एनी क्वेश्चन हो, ठीक है। आपको सीरीज दी हुई है, यह है जीपी, ठीक, ये क्या है आपकी एक जीपी है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। आपसे A10 पूछा है कि बताइए 10 टर्म्स क्या है आपकी, तो आपका 10 टर्म्स पूछा है तो कितना हो जाएगा, ए आपको 3 दिया हुआ, ए मतलब जो फर्स्ट टर्म है आपका, ये ए होता है। आर कॉमन रेशियो 9/3 है, 27/9 या 81/27 करोगे तो 3 आएगा, आपको आर भी मिल गया। तो A10 कितना हो जाएगा, ए आर की पावर एन, एन मतलब 10 जो आपसे पूछा है, 10 - 1 यानी ए आर की पावर 9, तो कितना हो जाएगा, ए की जगह 3, आर की जगह 3 की पावर 9, यानी आप इसे सोल्व करके लिख सकते हैं 3 की पावर 10, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने एन टर्म्स निकाली, एन बी टर्म्स निकाली, nth टर्म, ऐसे ही अब जैसे एपी के अंदर में सम निकालते हैं, इसमें भी सम होता है। तो यहाँ हम निकालेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। अब सम ऑफ एन टर्म्स में आपके पास में एक तो है कि फाइनाइट सीरीज हो, एक होता है इनफाइनाइट सीरीज। तो पहले हम फाइनाइट सीरीज के लिए सम पढ़ेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट के लिए हम बाद में देखेंगे। तो आपके पास में कोई फाइनाइट सीरीज है कि जीपी है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n-1। तो इसके लिए सम क्या होता है, ठीक है, तो सम होता है इसके लिए एस एन से डिनोट करेंगे इक्वल्स टू ए 1 - आर की पावर n/1 - आर, ठीक है। और आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू ए, देखो इसमें 1 - आर की पावर n है, इसमें आर की पावर n-1 है, यहाँ 1 - आर है, यहाँ r-1 है, ठीक है। तो अब देखिए ये फॉर्मूला कौन सा कब लगता है, तो आप इसमें ऐसे ध्यान रखना, r <1 यानी 1 ग्रेटर देन है तो 1 में से r सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ क्या है, r ग्रेटर देन 1 यानी r आपका क्या है 1 से बड़ा है, तो r में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखें, यदि आपने r निकाला, r ग्रेटर देन 1 है तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, यानी आपको ध्यान के रखना है जो बड़ा है वो वाली चीज़ पहले है, 1 बड़ा है तो 1 वाली चीज़ पहले है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे आप अगर ओनली जनरल इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे देन आपका आंसर राइट आएगा, ठीक है। अब देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज में हम बात करते हैं, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम सीरीज की बात कर रहे थे, तो सीरीज में मैंने बताया था अभी आपको कि सीरीज क्या होती है। यहाँ देखिए प्रोग्रेशन में सिर्फ आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, कोमा लगा हुआ है ना सब नंबर्स के बीच में, तो कोमा लगा है तो ये सिर्फ एक ओनली सीक्वेंस है, ठीक है। अभी हम सीरीज की बात करते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। तो देखिए हमने इसको दिखाया हुआ है कि ज्योमेट्रिक सीरीज किस टाइप से आपको दिखेंगी। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होगा, जैसे 2 + 4 + 8 + 16 + 32 प्लस, अब ऐसे नहीं आप इनका सम करके इक्वल टू करके लिख के दिखा देंगे, ये सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। और इनफाइनाइट में क्या होगा कि डॉट डॉट डॉट। अब देखिए आपको एक चीज़ और बता दें कि जब डॉट 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 बनाते हैं तो हम यहाँ बहुत सारे डॉट नहीं बनाते, सिर्फ आप 3 डॉट्स बना देंगे तो ये इनफाइनाइट को ही शो करता है, ठीक है, ओनली 3 डॉट्स में, ठीक है। अब देखिए ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि उस सीक्वेंस में आपको सम लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट होता है ये। चलिए तो अब हम इसमें देखते हैं आगे, एक एग्जाम्पल है आपका कि एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल ये है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट -1, फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। क्या कहा है कि एक आपके पास में इस एग्जाम्पल में कहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, आपके पास में कोई जीपी है, उस जीपी की 3 टर्म्स हैं, उन 3 टर्म्स का जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उनका सम दिया हुआ है एंड उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कॉमन रेशियो और टर्म्स बतानी है वे है कौन सी। तो देखो हमें सबसे पहले ये सोचना होगा इसमें कि हम वे 3 टर्म्स कौन सी लेट करें। अब ऐसा नहीं है कि हम उनको ऐसे ही जनरली एवी कुछ भी लेट कर सकते हैं, कि मान लो सपोज करो आप ऐसे सोच लें कि ए आर स्क्वायर, हमने 3 ए लेट कर ली, क्योंकि ये टर्म्स होती हैं जनरल सीरीज होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो आप जब ऐसे लेट कर लेंगे और मान लो हमें इनका क्या करना है, हमें इनका प्रोडक्ट करना है, तो ये तो आर की पावर 3 बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा, तो सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका एक सीक्वेंस बनाया हुआ है हमने कि जब 3 टर्म से लेनी होती है तो कैसे लेट करते हैं,
4 टर्म्स लेनी होती हैं तो क्या लेट करेंगे, 5 टर्म्स लेनी होंगी तो क्या लेट करेंगे। तो आप उस सीक्वेंस को समझिए पहले, देन हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए सीक्वेंस क्या है कि सपोज कीजिए आपको n टर्म्स लेनी है, मतलब कितनी भी टर्म्स लेनी है जीपी में, तो आप कैसे लेंगे जब आपको उनका सम और प्रोडक्ट गिवन हो, ठीक है। देन आपको मान लो नंबर ऑफ टर्म 3 लेनी है, तो 3 के लिए आप टर्म्स जो लेंगे, अभी आप इस वाली चीज़ को मेंशन मत कीजिए, देखिए टर्म्स जो लेंगे वो आप क्या लेंगे, 3 लेनी है ना, तो पहले आप ए लिखिएगा, ठीक है। ए के इधर क्या लिखेंगे आप, ए अपॉन आर, और इधर लिखेंगे ए आर, यानी यहाँ ए के अपॉन में है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको नंबर टर्म्स 4 लेनी है, तो सीक्वेंस चलना है। तो देखो अगर आपने ए अपॉन आर ली और ए आर ली, क्योंकि ए के अपॉन में आ रहा है, यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, ऐसे ही इसके इधर चलेंगे एक बैक, तो ए अपॉन आर स्क्वायर और इधर ए आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल इक्वल चलता है, ठीक है। और सपोज कीजिए 5 टर्म्स लेनी है, तो 5 में क्या होगा कि पहले ए लिया, क्योंकि ए एक तरह से ये जो आ रहा है ना ए, ये उसमें आ रहा है आपका जहाँ आपको ओड टर्म्स लेनी है, और जहाँ इवन लेनी है वहीं ए नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना। तो एक तो 3 टर्म्स नहीं है तो ए, इसके इधर है तो ए आर, इसके इधर ए आर, इसमें इधर ए अपॉन आर था ना, ए अपॉन आर स्क्वायर, और ए और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ए था, इंक्रीज हुआ है बस केवल खाली इसी में, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, तो इस तरह से टर्म्स लेनी है, ठीक है। आर क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक। अब देखिए हमें 3 टर्म्स लेनी थी, तो मैंने 3 टर्म्स क्या लेट की हुई हैं, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर। अब इनका हमें सम दिया हुआ है, यानी ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। तो अब इसमें जहाँ जहाँ ए है, देखो इससे पहले आप एक मिनट यहाँ हो, पहले प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट है -1, तो आपने ए अपॉन आर इंटू ए आर, जो आप ऐसे करोगे तो आर तो आपका कैंसिल आउट हो ही जाना है। तो हमेशा जब भी आप इस तरह से टर्म सेलेक्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट लेते ही ए की वैल्यू मिल जानी है, तो ए मिल गया -1। अब आपको ए पता है तो आपने यहाँ पे वैल्यू रख दिया इस वाले में, सम वाले में, तो यहाँ से आपका आर में एक इक्वेशन बन गई, और जो इक्वेशन बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सोल्व करी तो आपको आर की 2 वैल्यू मिली, आर की जो भी वैल्यू मिली उन आर की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखो आर की वैल्यू में 2 मिली आपकी, इन आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग अब आप इसको हम देखेंगे भी, इस आर की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप अब इसमें क्या बता सकते हैं, टर्म्स बता सकते हैं, ठीक है। एक बार आप -4/3 ले सकते हैं, -3/4, तो दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको इनको सोल्व करने से यहाँ पर 2 सीरीज मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं इसमें, अब है आपका कि आपके पास में कोई एक जीपी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। उस जीपी में कुछ नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे एपी में हम इंसर्ट करते हैं ऐसे ही जीपी में भी इंसर्ट करते हैं, तो हमें इस जीपी में कुछ नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट करनी है, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं, इंसर्शन ऑफ एन नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स टू मेक रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। मतलब आप एक इस तरह से, कोई 2 नंबर है आपके पास में, कोई भी नंबर हो सकते हैं वे, लेट ए एंड बी आपके पास में 2 नंबर हैं, ठीक है। और ए और बी के बीच में आपको कुछ नंबर्स इंसर्ट करने हैं, और जो सीक्वेंस बनेगा वो एक जीपी होना चाहिए, यानी रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन जीपी। तो हम देखो सबसे पहले हम कर रहे हैं कि हमने ए और बी लिया कोई 2 नंबर, और हम एक नंबर इसके बीच में लेट कर रहे हैं, ओनली वन, वो है मान लो जी, ठीक है। आपने इस जी को इसके अंदर लेट किया, अब देखो होगा क्या, अब ये इसको हम जीपी अगर बोल रहे हैं कि ये जीपी में है, तो जीपी में होगा तो क्या होगा, ए इसके अपोन में जाएगा और जी इसके अपोन में जाएगा, तो इक्वल होता है, ये कॉमन रेशियो में निकालते हैं, जी अपोन ए इंटू बी अपोन है, तो क्या होगा, ये जी स्क्वायर हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो ऐसा कब होता है, उस टाइम पे यदि ऐसा होता है और ये जीपी है, तो देन ये जी जो है ये आपका कहलाता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक मीन होता है आपका, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जिसको आप ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल्स टू होता है जो भी 2 नंबर्स होते हैं उनका सम अपॉन 2, ये अर्थमेटिक मीन होता है। ऐसे ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये होता है जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, 2 नंबरों के बीच में, ठीक है। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है आपका कि फाइंड अ नंबर बिटवीन, एक नंबर फाइंड करना है आपको 1 और 4 के बीच में, कितना, एक नंबर फाइंड करना है। सपोज कीजिए वो नंबर जी है, ठीक है, 1 और 4 के बीच में निकालना है, तो क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, क्योंकि यहाँ से अंडर रूट ए बी हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 2, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको मान लो यहाँ लिखा हुआ है कि इंसर्ट 3 नंबर, कितने नंबर करने हैं आपके इंसर्ट, आपको 3 बिटवीन 1 एंड 256,
1 और 256 दिया हुआ है, 3 नंबर इसके बीच में इंसर्ट करने हैं, तो टोटल नंबर वो आपके सीरीज में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो देखिए ये कह रहा है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस इन अ जीपी, तो आपने लिखा 1, मतलब आप इसको जीपी में लेके चल रहे हैं कि जो नंबर लेट किए वहाँ A1 A2 A3 करते हैं, या G1 G2 G3 किया हमने, और 256, तो टोटल नंबर हो गए 5 टर्म्स, 5 टर्म्स है अब। तो आपका फर्स्ट टर्म्स कितना है 1, और आपका लास्ट टर्म A5 इक्वल्स टू 256, दो आपको गिवन है। A5 को आप लिख सकते हो AR की पावर 4 इक्वल्स टू ये, ए की वैल्यू आपने रखी तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4, ठीक है, तो आर आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए जीवन कैसे आएगा, तो जीवन क्या होता है, तो जीवन आपका होता है, देखो अगर हम इसको कंपेयर करें, ये आपका ये ए आर स्क्वायर, ये ए आर क्यूब, यही तो है ये AR4, इसके अकॉर्डिंग लेकर के चलें तो जीवन कितना है AR है, तो हमने जीवन को लिखा AR, ठीक है, ए और आर दोनों हमें पता है, आर हम निकाल चुके, ए हमें गिवन था 4 आ जाएगा। G2 AR स्क्वायर, तो हमने AR स्क्वायर निकाला 16, AR क्यूब निकाला, सो सीक्वेंस क्या हो गया 1 था, 256 था, उसके बीच में 4 16 और 64, ये हमारा सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जीपी में भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक ये वाली बात को दोबारा से समझिए कि मान लीजिएगा बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर है हमारे ए एंड बी, कैसे हैं पॉजिटिव नंबर है ए एंड बी, ध्यान रखना पॉजिटिव होने चाहिए दोनों। वी कैन इंसर्ट एन नंबर्स शो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी। वो क्या होगा, आपके पास में यदि कोई दो पॉजिटिव नंबर है उसमें आप एन नंबर इंसर्ट करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो जीपी में होगा, ये इसी बात को इन्होंने अलग ही रिपीट किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में एन भी पॉजिटिव नंबर है, तो अर्थमेटिक मीन को हम किससे शो करते हैं, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2 से, अर्थमेटिक मीन को ओनली ऐसे। जी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। अब हम क्या कर रहे हैं, ये अर्थमेटिक मीन जो है एक ए और बी के बीच का नंबर ही तो है, अर्थमेटिक मीन मतलब बीच वाला मिड वाला नंबर है, तो आप उस टाइम पर ए पी क्या बनेगी आपकी यहाँ से कि ए नंबर और बी नंबर उसके बीच में है आपका, ये जो ए है आपका ए प्लस बी अपॉन 2 ए पी होगा। ऐसे ही ए और बी के बीच में अंडर रूट ए बी है, तो ये क्या होता है आपका जीपी होता है। सीरीज की बात करें मतलब सॉरी सीक्वेंस की बात करें तो, ठीक है, जीपी सीक्वेंस है, जीपी प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखो अब जो नेक्स्ट है इसमें वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, कि आपके पास में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है, और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन जो निकलता है किन्हीं दो नंबरों के बीच में निकलता है, तो वो दो पॉजिटिव नंबर हमारे ए और बी हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा आपका इसके लिए, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन में हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं फिलहाल तो, लेकिन उस रिलेशनशिप के लिए हम ये बोल रहे हैं कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन टू पॉजिटिव नंबर के लिए, क्योंकि वो तो दो के लिए निकलता है ना, इसलिए तो ए प्लस बी अपॉन 2 जी हो जाएगा अंडर रूट ए बी, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ए माइनस जी किया, ठीक है। तो ए माइनस जी कितना आया, ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस रूट ए बी। अब हमने इसको एलसीएम लिया तो ए प्लस बी माइनस के 2 रूट ए बी अपॉन 2। अब ऊपर वाले को देखो, इसको मैं ऐसे भी तो ले सकते हैं कि रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस के 2 रूट ए रूट बी, तो ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ऊपर वाला तो हो गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है अंदर चाहे ए और बी कुछ भी हो, बाहर पॉजिटिव है ना, स्क्वायर है ना, तो आने वाली टर्म्स पॉजिटिव ही रहेगी, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो बड़ी ही है वो कोई ना कोई नंबर आपका, तो वो क्या होगा ऑलवेज जीरो से ग्रेटर और जीरो के इक्वल हो सकता है, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो जैसे जीरो हो सकता है, या ऑलवेज ही जीरो से बड़ा ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि होल स्क्वायर है। तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये किसके इक्वल है, ये है ए माइनस जी के इक्वल, तो इसका मतलब ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप कह सकते हो कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास यदि टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी एनी कोई भी नंबर हैं, उनके बीच आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाला और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सॉरी अर्थमेटिक मीन निकाला और ज्योमेट्रिक मीन निकाला, तो अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अब देखो इसी से हम और रिलेशन बनाते हैं ए और जी में। एक तो रिलेशन ये हो गया कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक से ग्रेटर होता है कब, जब ए और बी पॉजिटिव है। अब देखिए हमने एक रिलेशन और तैयार किया कि ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर, ठीक है, देन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी। आप ये देखो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें जिसके रूट ए और बी होते हैं, कोई रूट है ये ए और बी, तो 10th क्लास में आपने एक क्वेश्चन पढ़ी है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं जिसके रूट आपको गिवन होते हैं, अल्फा और बीटा वहाँ पे पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की जगह रूट आपके ए और बी है तो ए प्लस बी एक्स प्लस दोनों रूट की मल्टीप्लाई यानी सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल टू जीरो।
अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, इस ए प्लस बी की जगह पे सपोज करो मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, ए प्लस बी की जगह पे 2a और ए बी की जगह पे ऑन बोथ साइड स्क्वायर करके ए बी जगह जी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 2a और ये जी स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि आप इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लेते हो तो वे जो रूट्स होते हैं वो क्या होंगे, आपके ए और बी की वैल्यू होंगे। ठीक है, जो ये रूट्स होंगे ये ए और बी की वैल्यू होंगे। ठीक, अब देखो यहाँ हमने लिख भी दिया है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी हम क्या करेंगे, हमें रूट फाइंड करने हैं, ए और जी की वैल्यू दी हुई है मीन और उसकी, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एंड देन इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेंगे और वही हमारे ए और बी की वैल्यू होंगी। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक रिलेशन उन्होंने और बनाया हुआ है, कैसे कि देखो ए एंड जी गिवन है आपको, ठीक है, ए एंड बी हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक तो ये प्रोसेस आपको पता ही है, एक दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस है कि ए और बी फाइंड करना है, तो हम कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। देखो हम जैसे हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सीधाचार्य फॉर्मूला होता है। सीधाचार्य फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला है, तो इसमें 2a यानी इधर आ जाएगा, ये कोई बात नहीं, तो ये क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, तो इसी वे में बनाते हुए माइनस बी का मतलब है जो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसको जब आप इस फॉर्म में लिख करके करोगे तो ये आ जाएगा, इस ये वाली चीज़ आ गई ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, इसी के जैसे इसी के वे में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और ये ए बी इक्वल्स टू आपको प्रोडक्ट मतलब इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इफ़ arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers a and b are 10 and 8 respectively। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, आपके पास में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी का गिवन है, 10 है एंड 8 है, तो गिवन है, तो हम कह रहे हैं कि देखो ए और बी कैसे फाइंड होंगे, फाइंड द नंबर्स कह रहे हैं ना, तो इसी से करेंगे। ए एंड बी विल बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट्स मान लिए। ठीक है, अब देखो हम लिख रहे हैं वेयर ए एंड जी क्या है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, वैल्यू रखा ए की रखा 10 और ये जी की रखा 8, सोल्व होकर के इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया तो एक्स के दो रूट आए 16 और 4, तो इसका मतलब जो एक्स के रूट आए हैं आपके ये क्या है कि या तो ये ए है ये बी है, या ये ए है ये बी है, तो ये रूट्स हैं उसके, तो आपको ये मिल जाएंगे कि द वैल्यू ऑफ यानी ए एंड बी विल बी 4 एंड 16 और 16 एंड 4, या तो ये है या ये है। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम ये बात कर रहे हैं कि जो जी हमारी सीरीज होती है, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास में कोई सीरीज है। ठीक है, सीरीज कह रहा हूँ मैं, ज्योमेट्रिक में सीरीज, सीरीज सपोज कीजिए ऐसी है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट सीरीज है ये, तो इनफाइनाइट सीरीज में सम कैसे फाइंड होगा, तो इनफाइनाइट के लिए एक कंडीशन है कि आप उसमें आर चेक कीजिए, आर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या लेसर देन इक्वल टू 1 है। अगर आपका आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है देन इस सीरीज का सम ऑलवेज इज इनफाइनाइट। ठीक है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 डॉट डॉट डॉट, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है ये, आपने से इसको डिवाइड किया तो आपका रेशो आया 2, आर 2 है जो कि ग्रेटर देन आपका 1 है, तो हम कह सकते हैं कि एस इसको डिनोट करेंगे इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी सिंबल होता है इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो इस तरह की सीरीज का सम इन्फिनिटी होता है। ठीक है, यानी इनफाइनाइट सीरीज में यदि आपका आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो उस सीरीज का सम इनफाइनाइट होता है, और यदि उसका क्या हो जाए, वो उससे कम हो जाए, मान लीजिएगा ये आर आपका 1 से कम है, देखिए यहाँ पे देखिए 1 से कम है, तो 1 से कम पर इसका इनफाइनाइट का सीरीज का सम होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना, इसका प्रूफ भी है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसे इन्फिनिटी इक्वल टू होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ए हमें पता होता है उस सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म होता है, आर हम निकाल सकते हैं और वो सीरीज होगी इनफाइनाइट, तो ऐसे इनफाइनाइट इज इक्वल टू होगा ए अपॉन 1 माइनस आर। देखिए क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक सीरीज है आपकी 1
प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। आपने आर निकाला, आर आपका 1/2 है जो कि लेस देन 1 है। तो आपका ए तो ये रहा, आर आपको मिल गया ये 1/2। तो एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा। तो यानी इस सीरीज़ का सम जो होगा वो कितना होगा, इन्फिनिट का 2 होगा। ठीक है, देखिएगा अब हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। देखिए अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से करने हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक करा देता हूँ जो आपको करने ही है, और आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम इसके क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो अलग से बाद में भी बनाएंगे। ठीक है, अभी देखिए कुछ क्वेश्चन जो इजी है वो आप कैसे करेंगे। आपको इसमें बोला है कि फाइंड द 20th टर्म, 20th एंड एन टर्म्स ऑफ द जीपी। जीपी दी हुई है तो इसमें आपको 20 टर्म निकालनी है। तो पहले आप देखिए ए फर्स्ट टर्म पता है हमें, और हम इसमें ए पता है तो आर कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, 5/4 को 5/2 से डिवाइड करेंगे, आपको आर मिल जाएगा। जैसे ही आपको आर मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, तो आपको 20th टर्म निकालनी है। तो कितना निकलेगा, 20th का मतलब है ए आर की पावर n-1 यानी ए आर की पावर 19 निकालनी है। ए और आपको गिवन है, उसी फॉर्म में हम आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे nth के लिए ए आर की वैल्यू रख के उसकी पावर n ही रहेगी बस। ठीक है, तो उसकी वैल्यू n-1 हो जाएगी क्योंकि एक कम हो जाती है ना, तो n में n-1 हो जाएगी। ऐसे ही कह रहा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। ठीक, क्या कह रहा है कि फाइंड द 12th टर्म निकालनी है ऑफ जीपी की, हुज 8th टर्म इज गिवन। तो जैसे ही आपने एपी में क्वेश्चन करे हैं ऐसे ही इक्वेशंस बन बन के क्वेश्चन होंगे। तो आपको 8th टर्म दे रखी है, 8th टर्म दे रखी है, कॉमन रेशियो आर दे रखा है, आर की वैल्यू पता है, यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ए और आर दोनों की वैल्यू मिली तो आप 12th टर्म निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए 15th 8th एंड 11th 3 टर्म्स दी हुई हैं जीपी की, उसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ये बहुत इजी वे में दिए हुए हैं क्योंकि आपको इसमें गिवन है वैल्यूज़ कुछ, और कट कर आपको आर निकालना है बस। आर निकालने के बाद में कुछ इक्वेशंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, विच टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये कह रहा है कि विच टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इनमें से कौन सी टर्म सीक्वेंस है या नहीं है। तो उसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप उसको डिवाइड कर करके देखेंगे कि जीपी में कोई है नहीं है, जिसका कॉमन रेशियो सेम आया वो है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर आर इन जीपी। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए जीपी में हो। तो ये क्या है, अभी बताया था एक तरह से जी है, क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू अंडर रूट दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, मे भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि फाइंड द 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में आपको करना है सम फाइंड करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो सम हम निकाल सकते हैं। सम निकालने के लिए आपको बता ही रखा है, सबके अंदर n टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें 20 है, इसमें n है, इसमें n है, और इसमें भी n है। n की जगह n ही रहेगा, यहाँ पे n टर्म्स है। एवेल्यूट करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको ये निकालना है। तो पहले आप इसको सीरीज बना लीजिएगा, के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 के लिए लगाएंगे तो 2 कर तो 2 ही रहेगा, इसका तो अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको पहले अलग अलग करेंगे तो 2 + 2 + 2 + 2, ये तो आपका 11 तक बार चला जाएगा ऐसे ही। तो 11 तक में 2 + 2 ये अलग हो जाएगा, 11 2 से 22 आ जाएगा, प्लस ये 3 की पावर में जाएगा आपका 1, 3 की पावर में 2, 3 की पावर में 3। तो वो आपका उसके पावर के ऊपर ही एक सीरीज बन जाएगी, 1 + 2 + 3 प्लस, इस तरह से। जब आप उसे देखेंगे तो वो सीरीज आपकी एपी बन रही होगी, उसको आप एपी के सम से सोल्व करेंगे, देन वो सोल्व हो पाएगी। ठीक है, देखिए ऐसे ही आपको इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, जैसे आपको क्वेश्चन कराया था वो अभी इंट्रोडक्शन में, वो प्रोवाइड दिया हुआ है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं जो मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन में कराई हैं। तो इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से कवर करने के बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप इन्हें इजीली कर पाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं होंगे वो हम एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो इसकी एक्सरसाइज के, इसमें आपके 32 क्वेश्चन हैं, तो 32 में जो भी आपके हार्ड क्वेश्चन हैं उनके लिए हम अलग से वीडियो डाल देंगे। ठीक है, ओके, अभी आप आज इसमें इतना ही कीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर, प्रूव दैट ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। ठीक है, तो इस तरह के प्रूव्ड, जैसे अभी आपको मैंने उसमें बताया था वो कैसे कर रखा है हमने, ये सब करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं आपके। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।